ओम शांति। आज है 25 दिसंबर 2020 की साकार मुरली। पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, क्रिसमस पर देखो कितनी खुशियां मनाते हैं। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारी तो सदैव ही क्रिसमस है। इसलिए गाया जाता है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से अर्थात मेरे बच्चों से पूछो। तुम बच्चों को यह पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी, नहीं तो नापास हो जाएंगे। फिर कहा, जब तक जीना है बाबा को याद करना है। इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की संभाल करनी चाहिए। पढ़ाई में भी मुख्य बात यही है जिसको तंत्र कहा जाता है, बाप को याद करो। जैसे थोड़ी सी स्क्रीन भी बहुत मीठी होती है, वैसे यह ज्ञान के 2 अक्षर मन मना भव, यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो। आगे कहा, अपने को आप ही परखना चाहिए कि मैं ऐसा ऊंचे ते ऊंचा इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने के लायक हूँ। क्या मैं सर्विस करता हूँ? जांच करो, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। और लास्ट में बाबा ने कहा, बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो रोज रोज सर्विस करता हूँ ना, आया ही हूँ सर्विस करने के लिए। अगर यह मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं बच्चों को लिख करके भेज देता हूँ, क्योंकि सर्विसेबल होना। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र सार ही है याद। प्रश्न, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। यह रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है। अभी बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। जैसे रात में सोजरा नहीं होता है तो मनुष्य धक्के खाते हैं। गाया भी जाता है, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। सतयुग में यह नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाप आकर के मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है, दुनिया तो बदलने वाली है। यह तो गीत भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है। परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं हैं कि दुनिया कब बदलनी है, कैसे बदलनी है, कौन बदलाते हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है नहीं। अभी तुम बच्चों को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान गए हो, और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की स्क्रीन है। जैसे थोड़ी सी स्क्रीन बहुत मीठी होती है, वैसे यह ज्ञान के 2 अक्षर मन मना भव, यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो। बाप आते हैं और आकर के रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती है कि खुशियाँ कब मनाई जाती हैं। खुशियाँ तो नई दुनिया में मनाई जाएंगी ना। यह तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई।
पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई? सतयुग का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियाँ मनाते रहते हैं। देखो क्रिसमस की खुशियाँ भी कितनी मनाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से, मेरे बच्चों से पूछो, क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए, अपने धंधे धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, वह भी धंधा धोरी करते एक दो को याद करते रहते हैं। उनको साक्षात्कार भी होते हैं, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा। वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते हैं, उनका प्यार गाया हुआ है, उसमें एक दो के आशिक होते हैं। लेकिन यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस माशूक के आशिक ही रहे हो। वह माशूक तुम्हारा आशिक नहीं है, तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए। भगवान नयनहीन को आकर के राह बताओ। तुमने आधा कल्प बुलाया है। जब दुख ज़्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं, जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले भी होते हैं। देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर हैं। गाया हुआ है ना, दुख में सिमरन सब करें। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज़्यादा होते जाते हैं। तो तुम चढ़ रहे हो, वह और ही उतर रहे हैं, क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है तो माया भी फिर सर्वशक्तिमान इस समय में है, वह भी जबरदस्त है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, इसको कहा जाता है उच्चते उच्च कुल। इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की संभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती जाएगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी, अभी नहीं। इसलिए बाप कहते हैं इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं यह शरीर काम का नहीं है, मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाबा को याद करना है। आत्मा बाबा को याद करती है, क्यों? वर्षे के लिए। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर और बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात यह है जिसको तंत्र कहा जाता है कि बाप को याद करो। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले यह समझाओ कि बाबा को याद करो, क्योंकि वह उच्चते उच्च है। तो उच्चते उच्च को ही याद करना चाहिए, उनसे कम को थोड़े ही याद करना चाहिए। कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान, भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। देखो बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूँ, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। तो यह पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है ना। वह यही कहते हैं कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो, अभी तुम पावन बनो। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए हैं। पुकारते भी हो हे दुख हरता सुखदाता,
तो जानते हो ना कि बरोबर सतयुग में सब सुखी ही सुखी हैं। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। यह है संगम युग। खिवैया तुमको पार ले जाते हैं। बाकी इसमें कोई खिवैया या नैया की बात है नहीं। यह तो महिमा कर देते हैं कि नैया को पार लगाओ। अब एक की नैया तो पार नहीं लगनी है ना, सारे दुनिया की नैया को पार लगाना है। यह सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारी क्रिसमस सदैव है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। देखो, यह सदैव खुश रहते हैं। क्यों? अरे, बेहद का बाप मिला है, वह हमको पढ़ा रहे हैं, तो यह रोज की खुशी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वहाँ कभी कोई ने सुना? गीता में भी भगवान वाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जैसे वह लोग बैरिस्ट्री योग, सर्जनरी योग सिखलाते हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। तुम यहाँ आते हो तो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना, मुझने की तो दरकार नहीं। तो राजयोग सीख कर पूरा करना चाहिए ना, भागंती तो नहीं होना चाहिए। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ। तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। अपने को आप पे ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचे ते ऊंचा इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने के लायक हूँ, मैं सर्विस करता हूँ। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूँ ना। आया ही हूँ सर्विस करने के लिए और रोज रोज सर्विस करता हूँ, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना। रथ भी मजबूत अच्छा है और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूँ ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूँ। अगर यह मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूँ। मुरली नहीं मिस होती है। जब तक बैठ सके, लिख सकें, तो मैं मुरली भी बजाता हूँ। बच्चों को लिख करके भेज देता हूँ, क्योंकि सर्विसेबल हूँ ना। तो बाप आकर के समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ करके, निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाबा समझाते हैं मैं भी बच्चों की सर्विस करता हूँ, बच्चों को मुरली लिख कर भेजता हूँ, सुनाता हूँ। तो बच्चों का भी फर्ज है वो भी बाबा की सर्विस में रहें, ऑन गॉड फादरली सर्विस। जैसे वह लिखते हैं ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस, तो तुम क्या कहेंगे? यह मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजेस्टी महाराजा बनाते हैं। यह भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। तो यह जांच करनी होती है कि कौन महावीर हैं जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं, सभी को तो नहीं देखेंगे। यह तो ज्ञान है कि शरीर बिगड़ तो कोई सुन न सके, बोल न सके। तुम तो जानते हो ना, मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ। मैंने यह शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तो अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं,
बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर। बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है, वह कभी विनाश नहीं होती है, कभी भी जलती कटती डूबती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा होता है तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है, उनमें जो आत्माएं हैं, उनका तख्त यह भ्रिकुटी है। शरीर भिन्न भिन्न है, किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका स्त्री का, किसका बच्चे का। तो जब भी किससे बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा हैं, अपने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो तो यह जो जंक लगी हुई है वह निकल जाए। जैसे सोने में अलाए पड़ती है तो वैल्यू कम होती है, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है, अभी बिल्कुल ही वैल्यू लेस हो गए हैं। इसको देवाला भी कहा जाता है। भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं वह फिर आकर अपना भाग्य लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आपे ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने लायक हूँ। दूसरी पॉइंट, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। वरदान, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। मन मनाभव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ है। संपर्क भी होली हंसों से है, इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त होता है। स्लोगन, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने, उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।